इस वीडियो के अंदर मैं फ्रेगमेंट फ्लावर ब्लूम के एपिसोड 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट एपिसोड 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं एपिसोड 5 का रिकैप दे देता हूँ। तो एपिसोड 5 के लास्ट में हमने देखा था कि जो सुबारू होती है वो रोने लगती है। वो कहती है कि वो वागुरी पे बर्डन बनते जा रही है। बट जो वागुरी होती है वो कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम तो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो। और वागुरी कहती है क्यों ना हम दोनों मजे करते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वागुरी होती है वहाँ पे बांस पे लटक रही होती है और वो कहती है कि ये वाली चीज़ उसने काफ़ी टाइम से नहीं करी है। मतलब जब वो दोनों छोटे थे तो वो दोनों ऐसे ही लटकते थे और वो दोनों काफ़ी मज़े से खेलते थे। जिसके बाद जो वागुरी होती है वो उन बांस पे चलने लगती है और वो कहती है, क्या तुम्हें याद है कि मैं बचपन पे इन बांस पे चलते चलते गिर जाती थी और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ही दर्द होता था कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। जो सुबारू होती है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, बट तुम सडनली ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हो। जिसके बाद जब वागरी होती है वो कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम रोने लगती थी और उसके बाद तुम कहती थी कि वागरी तो मत मरना, तुम्हारा जितना भी पेन है वो मुझे दे दो। मतलब तुम ऐसा करके बच्चों की तरह रो रही होती हो। जिसके बाद जो सुबारू होती है वो शर्मा जाती है। वो कहती कि हाँ मुझे याद तो है, बट तुम मुझे ये सब चीज़ें याद क्यों दिला रही हो। जिसके बाद जो वागरी होती है वो कहती है कि तुम बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। बट सुबारू कहती कि नहीं मैं अच्छी नहीं थी, मैं बस तुम पे बर्डन थी। बट जो वागरी होती है वो कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और जो वागरी होती है वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे से ज़्यादा अच्छी बनती जा रही हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। मतलब जो वागरी होती है वही सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। वागरी कहती है कि जब मैं पहली बार किकियो स्कूल में आई तो तुम पहली लड़की थी जिसने कि मेरी हेल्प करी। मतलब तुम हमेशा ही मेरे साइड रहती थी और जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुमने उसी टाइम पे मेरी हेल्प करी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुद पे बर्डन मत मानो। जिसके बाद जो सुबारू होती है वो रियलाइज़ करती है कि वो वागुरी पे बर्डन नहीं है, मतलब वो वागुरी की मदद कर पा रही है। इस चीज़ को सोच के वो रोने लगती है। मतलब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड है। वागुरी कहती है कि मैंने बचपन से अभी तक तुम्हें देखा है तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। मतलब तुम मेरी सबसे पहली और मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। जिसके बाद जो सुबारू होती है वो समझ जाती है कि जो वागुरी है वो हमेशा से ऐसी ही थी। जिसके बाद जो सुबारू होती है वो वागुरी के गले लग जाती है और वो उससे कहती है, क्या मैं तुमसे एक चीज़ पूछ सकती हूँ। जो वागुरी होती है वो कहती है कि हाँ तुम पूछ सकती हो। जिसके बाद सुबारू पूछती है, क्या तुम रेंतारो कुन को पसंद करती हो। जिसके बाद जो वागुरी होती है वो कहती है कि हाँ मैं रेंतारो कुन को पसंद करती हूँ, या फिर तुम कह सकती हो कि मैं रेंतारो कुन को प्यार करती हूँ। मतलब यहाँ पे उसने हमें बता दिया है कि वो रेंतारो कुन को प्यार करती है। सुबारू कहती है, जब मैंने रेंतारो कुन से बोला कि वो तुमसे मिलना बंद कर दें तो उसके बाद रेंतारो कुन ने मुझे एक आंसर दिया और वो जो आंसर था वो ये था कि वो ऐसा नहीं कर सकते। और ये बात सुन के वागरी समझ जाती है। मतलब यहाँ पे वागरी को भी पता चल चुका है कि जो रेंतारो है वो उसे पसंद करता है और जो वागरी है वो तो रेंतारो को पसंद करती है, बट अपने रेंतारो को ही नहीं पता है अभी। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जो सुबारू होती है वो मन में सोच रही होती है कि मैं वागरी पे हमेशा फेथ रखने वाली हूँ, मैं उस पर बिलीव रखने वाली हूँ। मुझे पता है कि जो वागरी है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। जिसके बाद वागरी एंड सुबारू घर पे जा रहे होते हैं। बट हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। बट जो वागरी होती है वो अपने फ़ोन की तरफ देख के शॉक हो जाती है। जो सुबारू होती है वो कहती कि क्या हुआ। वागरी कहती है कि रेंतारो कुन ने मुझे मैसेज भेजा है। जिसके बाद हमें रेंतारो कुन को दिखाया जाता है। जो रेंतारो होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन ले रहा होता है। वो कहता है, क्या मैंने मैसेज भेज के सही करा है, मतलब ये कुछ गलत तो नहीं हो गया ना। जो रेंतारो होता है वो कहता है कि मेरे को सुबारू से भी बात करना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से वो रो रही थी, और अगर कोई लड़की तुम्हारी वजह से रोती है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। क्योंकि वो जो कह रही थी वो भी मतलब सही था। मतलब वो सोच रहा होता है कि मेरे को उससे बात करनी चाहिए। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वागरी होती है वो उससे कॉल कर देती है। रेंतारो कहता है कि मैं इसके लिए तो रेडी नहीं था, बट वो फ़ोन को उठा लेता है। सामने से जो वागरी होती है वो हेलो करती है। वागरी इससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। जिसके बाद जो रेंतारो होता है वो कहता है कि मुझे सुबारू से बात करनी है। जिसके बाद जो वागरी होती है वो कहती है कि अच्छा सुबारू से, और वो कहती है कि सुबारू ये तुमसे बात करना चाहता है, तुम इससे फ़ोन ही पे बात कर लो। और ये बात सुन के अपना रेंतारो शॉक हो जाता है। वो सोचता है क्या वो तुम्हारे साथ है। जिसके बाद जो सुबारू होती है वो कहती है कि मैं सुबारू बोल रही हूँ, हाँ बोलो तुम्हें मेरे से क्या बात करनी है। जिसके बाद जो रेंतारो होता है वो कहता है कि जो बात हम दोनों के बीच में कैफ़े में हुई थी
मुझे उसी रिलेटेड में बात करनी है। जिसके बाद जो सुबारू होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, तुम बोलो तुम्हें क्या बोलना है। जिसके बाद रेंतारो कहता है क्या तुम मुझे स्कूल के बाद मिल सकती हो, मतलब हम लोग कल बात कर सकते हैं। जिसके बाद जो सुबारू होती है वो कहती है कि ठीक है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो सुबारू होती है वो एक बेंच पे बैठी होती है और जो रेंतारो होता है वो यहाँ पे आ जाता है। जिसके बाद सुबारू कहती है कि हाँ ठीक है, तुम्हें मेरे से क्या बात करनी है। जिसके बाद जो रेंतारो होता है वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे अलाउ कर दो कि मैं वागुरी से मिल सकूँ। जिसके बाद जो सुबारू होती है वो कहती है कि मैं उसकी मदर थोड़ी हूँ जो तुम मेरे से पूछ रहे हो, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम मिल सकते हो। जो सुबारू होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें कितना ही बुरा भला कहा था और मैंने तो तुम्हें वागुरी से मिलने के लिए भी मना करा था, क्या तुम्हें मेरे पे गुस्सा नहीं आ रहा है। जिसके बाद जो रेंतारो होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब सिर्फ वागुरी के लिए करा था, बट मैं झूठ नहीं कहूँगा, मेरे को तुमसे हल्का सा डर लग गया था, मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो। बट ऐसा नहीं है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो, क्योंकि तुम अपनी फ्रेंड वागुरी को से प्रोटेक्ट करना चाहती हो। मैं इस चीज़ को जानता हूँ। और ये बात सुन के जो अपनी सुबारू होती है वो एकदम ही शॉक हो जाती है। रेंतारो कहता है क्या यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता है कि मैं वागुरी से मिल सकूँ और उसे कोई दिक्कत भी ना हो। वो उससे कहता है कि अगर कोई ऐसा रास्ता है तो प्लीज़ मुझे बता दो। जिसके बाद जो सुबारू होती है वो कहती है कि जो रेंतारो कुन है वो कितना ही ज़्यादा अच्छा है, बट मैंने इसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करा, मैं कितनी ज़्यादा गधी हूँ। जो सुबारू होती है वो कहती है कि तुम उससे स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर मिलना, अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तो सब कुछ ठीक है और तुम उससे जितना मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तुम कर सकते हो, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद जो एक फुटबॉल होती है वो रेंतारो को आके लग जाती है और हमें पता चलता है कि ये जो फुटबॉल होती है वो उसी कैफ़े वाले बच्चे की होती है। वो जो बच्चा होता है वो कहता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत ही अच्छे गुड फ्रेंड हो। और ये बात सुन के वो दोनों एकदम ही शॉक हो जाते हैं। वो सोचने लगते कि नहीं यार, हम दोनों गुड फ्रेंड तो नहीं लग रहे हैं। जो सुबारू होती है वो कहती है कि अगर हम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होने वाला है। जो रेंतारो होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। जो सुबारू होती है वो कहती है क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, और वो कहती है कि तुम मेरे फर्स्ट मेल फ्रेंड होने वाले हो। और ये बात सुन के रेंतारो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मतलब ऐसे रैंडमली ही तुमने पूछ लिया, बट वो कहता है चलो ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो मतलब ठीक है। रेंतारो कहता है कि पिछली बार हम मिले थे तो तुम थोड़ी सी अलग थी, बट अब तुम थोड़ी सी और अलग हो चुकी हो, क्या पिछली बार कुछ हुआ था। सुबारू होती है वो कहती है कि ये एक सीक्रेट है। और इसी के साथ ही जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है।